fx and लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। आपको ये दो लिमिट निकालनी है बेटा। जब आपको फंक्शन दिया होगा, फंक्शन क्या दिया हुआ, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 कॉमा x इज लेस देन इक्वल टू 0 कॉमा x इज ग्रेटर देन 0। ये आपको पढ़ना कहाँ पे सिखाया था, याद करो। ये वाली चीज कौन से चैप्टर में सिखाई थी पहले? ये आपने उसमें सेट किया आरएनएफ में, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये देखेंगे, ये y, ये y देखो, ये y है ना, तो ये भी y है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y ये होगा, या fx ये होगा। x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये होगा। आपको कौन से लिमिट निकालनी है, ये और ये सिंपल सी बात है। x टेंड्स टू 0, पहले ऊपर के निकालें लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, मतलब कि क्या निकालना, 0 पे और 2x प्लस 3। 0 पे कौन सा फंक्शन दिया जाएगा, 2x प्लस 3। तो आपका फंक्शन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 3, एज सिंपल एज दैट। तो 0 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी 2 इंटू 0। जैसी वैल्यू पुट करी लिमिट खत्म हो गया, इसका आंसर आया 3। अगला निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन कौन सा लेंगे, 3x प्लस 3 3x प्लस 1। तो x की वैल्यू पुट कर लो 3 1 प्लस 1, आंसर आ गया 6। आप इसको नोट करो, मैं आंसर चेक करता हूँ। ये अच्छा 1 प्लस, ठीक है 3,6। आप लोग इसको नोट करो। पर तब भी तो 6 आता अगर हम 3x प्लस 3 लेते। बंद हो गया क्या, 3x प्लस 3 करो यार, मैथ्स है ना। फंक्शन क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x पर दूसरा क्या है माइनस x स्क्वायर माइनस 1, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। अब आपको लिमिट किस पे निकालनी थी, 1 पे। देखो अगर तो लेस देन 1 होता तो हम ये फंक्शन लेते, मोर देन 1 होता तो हम ये लेते। ये जो फंक्शन टूट रहा है, ये किस जगह पे टूट रहा है, 1 पे। बात पकड़ में आ रही है, ये जो फंक्शन टूट रहा है ये कहाँ पे टूट रहा है, 1 पे। पिछला फंक्शन किस कहाँ पे टूटा था, इसका ऑप्शन 2x प्लस 0 0 पे टूटा था। कि 0 पे यार 0 से पहले, मतलब अगर एक ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ पे 1 से पहले ये फंक्शन चल रहा है, अलग वैल्यूज होंगी, ग्राफ में 1 के बाद अलग वैल्यू होंगी। तो ये दो जगह तो नहीं टूट रहा, एक ही जगह टूट रहा है। तो आपको इसकी लिमिट चेक करनी होती है। लिमिट को कहते हैं क्वांटिटी, चेक करनी होती है कि ये एक ही फंक्शन है कि अलग अलग फंक्शन है। अगर ये अलग अलग वैल्यूज देगा तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब चेक कैसे करना है, मैंने सबसे पहली क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और एक लगवा a प्लस fx। उसको मैंने कहा था कि ये किसका फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू सॉरी, तो h बन जाएगा h टेंड्स टू 0 और फंक्शन आ जाएगा a माइनस h। ये फॉर्मूला था। इसको हम क्या कौन सी लिमिट बोलते हैं, चेक करो फर्स्ट एक्सरसाइज लेफ्ट हैंड लिमिट। कुछ नोट शोट किया हुआ है दूसरे का, सीक्वेंस सीरीज का भी नहीं किया हुआ, जो पिछला था वही सेम हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा सा वो क्लैरिटी नहीं तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले तो नोट कर दिया। वीडियो देख देख के साथ साथ पॉज करके नोट कर, वो स्क्रीनशॉट ऊपर नीचे हो जाएंगे। हाँ, नहीं मैंने बहुत इजी चैप्टर है, रेड हो जाएगा। सर आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। अब ये इसको क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से एक दूसरी लिमिट होगी, वो क्या होगी, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एग्जिस्ट कहाँ करेगी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड। कहा था मैंने। अब ये वाला फंक्शन अभी तक कहीं आया नहीं था, अब आया। तो पहले इसको पकड़े, पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सब्जेक्टिव के लिए तरीका है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट अब इसमें a की वैल्यू क्या है, कहाँ पे चेक करना है आपने, एक ही वैल्यू क्वेश्चन में चेक करो कहाँ पे लिमिट चेक करनी है। लिमिट हमको सर यहाँ पे 1 1 है ना, तो 1 a बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 माइनस और फंक्शन है
ठीक है, इसका मतलब हुआ जब इस x को मैं h बना दूंगा, जैसे ये h बनेगा, क्योंकि x है ना तो यहाँ भी x है, अब ये h टेंड टू 0 ही रहेगा और यहाँ बन जाएगा फंक्शन 1 माइनस एच। 1 माइनस एच, मतलब 1 से ये h क्या है तो बताया ना, व्हाट इज h बताया था मैंने, बहुत छोटी सी वैल्यू। मतलब हमको ये चेक करना है यार ये फंक्शन 1 पे तो बता रहा है क्या, 1 से ये मान लो 1 है, 1 से हल्का छोटी सी वैल्यू, और ये 1 प्लस क्या होगा 1 से हल्की सी बड़ी सी वैल्यू, बिल्कुल जरा 0.001 मान लो, ठीक है, तो वो वैल्यू हमने जरा से कम कर दी। तो अगर 1 से छोटी सी वैल्यू चेक कम कर दी, बिल्कुल हल्का सा फंक्शन अगर लिमिट होगी तो 1 से भी होगी, 1 से जरा से पहले भी होगी, 1 से थोड़ी बाद भी होगी, अगर दोनों जगह नहीं है तो लिमिट फंक्शन में है नहीं, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब अगर fx है तो 1 में से छोटा देखना, 1 माइनस h मतलब 1 से बड़ा कि 1 से छोटा कि 1 से छोटा में कौन सी लिमिट, फंक्शन कौन सा ऊपर वाला नीचे वाला, माइनस एच पर माइनस ये अच्छा, पर ठीक है समझ गया। 1 से छोटा ऊपर वाला लेंगे। अब अगर fx ये है तो फंक्शन ये है, अगर x यहाँ है तो यहाँ पे x है, और यहाँ पे f की x का क्या आ गया एच 1 माइनस h। बेटा ये f देखो ना, फंक्शन को देखो ध्यान से, देखो अगर f x है तो आंसर है x स्क्वायर माइनस 1, अगर f 1 होगा तो आंसर क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 1, अगर f 3 होगा तो आंसर क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे f क्या है 1 माइनस h, तो इधर एच है, तो आंसर क्या बेटा h क्यों है 1 माइनस h है, 1 माइनस एच माइनस 1। हाँ इसको सिखा रहा हूँ ना, जैसे जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दिया, अब जहां जहां पे x है वहां क्या पुट करना है 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। पकड़ में आई बात, फंक्शन कैसे चेंज करते हैं, इस f वर्ड की इंपॉर्टेंस पता लगी। ये f वर्ड कहता है कि भैया जो फंक्शन ये है जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो ये, लेकिन जहां जहां x है वहां सिर्फ, आप पकड़ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल है। अब तो इसका क्या बना 1 माइनस h का होल स्क्वायर, फंक्शन ये वाला लिया हमने क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू चल रही है, सॉल्व करें h की वैल्यू पुट कर दें। हम h की वैल्यू कब पुट नहीं कर सकते, जब वो 0 0/0 की फॉर्म में होगा, पता था ये बार, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, पुट कर दो क्या आ गया 1 माइनस 0 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, आंसर क्या आ गया 0। ये तुमने निकाला भी है, तुमने निकाला भी है ना ये इक्वल टू 1 पे। अब ये लोअर लिमिट कितनी आ गई, लोअर लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट चेक करें, यस सर, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और ये ऐसे ही लिखना है, कोई रफली लिख ले कोई कुछ भी लिख ले मार्क्स कट जाएंगे, ये ऐसा ही फॉर्मेट है, ऐसे ही उठ के 11th में भी 12th में भी जाएगा fx। अगर आप यहाँ पे अगर मान लो यहाँ 1 प्लस लिखा और यहाँ 1 प्लस लिख दिया मार्क्स कट जाएगा, यहाँ अगर यहाँ 1 प्लस और यहाँ 1 प्लस लिख दिया मार्क्स कट जाएगा, अगर यहाँ 1 प्लस है और यहाँ पे x तो x रहेगा, जब 1 प्लस h कब आएगा जब यहाँ पे h आएगा दूसरी तरफ जाओ, और ये 1 प्लस h बन गया, ये फॉर्मेट सेम रहेगा, ये फॉर्मूला है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, और जब तक h की वैल्यू पुट नहीं हो जाती तब तक लिमिट वर्ड साथ रहेगा। हाँ जी, अब फंक्शन बनाओ, इसमें h नहीं पुट करना, फंक्शन में पुट करना है। अब 1 प्लस h 1 से बड़ा होगा छोटा होगा, तो ये वाला फंक्शन लेंगे आप, तो अब ये डाल ये ले रहे हो तो फंक्शन क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस h का होल स्क्वायर, मतलब माइनस बाहर रहेगा लेकिन माइनस 1, क्योंकि वो x स्क्वायर का माइनस है, तो x स्क्वायर का माइनस है। अब एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, आप h की लिमिट कर दो, आधी लिमिट हो गया, क्या आया -1 आंसर क्या आ गया -2। तो LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist at क्या G1 ठीक है, ये आपका आंसर समझ आया। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 3 तरह के क्वेश्चन पढ़े हमने, पहला हमने क्वेश्चन अक्षर तूने कंप्लीट कर लिया होमवर्क, ये वाला फॉर्मूले वाला xn minus an upon x minus 1 बनाते थे हम, तो इसका आंसर क्या था ये वाले क्वेश्चन, ये जान के कन्वर्ट किए थे इस फॉर्म में, लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कन्वर्ट किए उस फॉर्म में, जो ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले हैं।
और यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं करना, यहाँ पे बस वैल्यूज चेक करनी, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। चलो उसको नोट करो, ठीक है बेटा। हमको पता कैसे कब कौन है? हाँ, ये मेन बात है। अगर तो जहाँ पे लिमिट टूट रही है, फंक्शन टूट रहा है, वहां पे चेक करनी है तो एलिमेंट आके दोनों चेक करनी है। अगर मान लो इसमें जीरो पे चेक करना होता, जीरो पे दोनों फंक्शन आते हैं, एक ही आता, बस ये आता ना, तो उसका एक आंसर आया। अच्छा, जैसे अगर अब वन पे दो वैल्यू आ रही है ना, वन पे ये भी, वन माइनस इसमें ये आ जाएगी, वन पे ये आ जाएगी, तो वन पे चेक, जहाँ फंक्शन टूट रहा है वही आता, वहां पे दोनों चेक करनी पड़ेगी। जीरो पे अगर मैं 5 पे चेक कर रहा हूँ तो 5 पे तो ये चेक करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो एक ही चेक। अगर 5 माइनस एच हो तो कौन सा फंक्शन लगेगा, ऊपर वाला, नीचे वाला 5 माइनस एच मतलब 5 से जरा से छोटा, तब भी तो 1 से बड़ा है, 5 प्लस एच तब भी 1 से बड़ा है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। वहां चेक नहीं करना, जहां आपके लिमिट टूट रही है, जहां आपको लग रहा है कि अब 0 माइनस एच क्या होगा, 0 छोटा तब भी 1 से छोटा है, 0 प्लस एच कैसा बड़ा तब भी 1 से छोटा है ना। तो वहां पे अगर दोनों जगह एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं कह रहा था कहाँ पे चेक करना, कहाँ पे चेक नहीं करना, अच्छा समझ आ गया है। सर बीच में आपकी आवाज कट गई थी। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैंने ये बताया कि फंक्शन में कहाँ पे एलएचएल आंसर लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना, डायरेक्टली लगाना है, ये पता लगा तेरे को। हाँ जी। अगर जहां पे फंक्शन टूटता है ना वहीं पे लगाना है, बाकी सब जगह नहीं लगाना। अगर इसमें 5 चेक करना होता तो नहीं लगाते, 5 प्लस एचपी में आता, 5 माइनस एचपी। बता दो अगला क्वेश्चन। हाँ लाइन वाइज करो, फटाफट हो जाए। हो जाएंगे ये आपसे हो जाएंगे, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ घर पे कर लेना, हो जाएगा। और इसकी वो मिसलेनियस के अंदर भी क्वेश्चन लिमिट की है ही मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन नहीं है। नहीं। ये देखे तो हम कंफर्म होगा तो याद है, वैसे तो कंफर्म नहीं। आपको पहले फंक्शन लिखना है बच्चा, mod x upon x when x is not equal to 0 और 0 अगर x क्या है तो 0। और यहाँ पे लिमिट किस पे चेक करनी, 0 पे। तो क्या हम एलएचएल आंसर करेंगे कि डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर। क्यों भाई, 0 का फंक्शन पुट रहा है देखिए। अब mod x का मैंने दो बातें बता रखी, याद करो। अरे mod, अच्छा mod x का क्या होता है, देखो mod x के अंदर भी तो वैल्यू पूछती है। हाँ, mod x क्या होता है, सब भूल गई अपनी। mod x क्या होता है, अगर x if x is equal to greater than equal to 0 और minus x if x is smaller than 0 लेस देन। ठीक है, ये समझाया भी था क्यों होता है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, mod x। mod x मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव चाहिए ना, नेगेटिव और x की वैल्यू भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये लेते हैं, तो यहाँ पे दो फंक्शन टूट गए, तो पहले पॉजिटिव लूं तो क्या आया, x अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 1 नहीं होगा, और माइनस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज, मतलब इसको ऐसे लिखना नहीं है, अगर सब्जेक्टिव में है तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 0 अच्छा, इक्वल टू यहाँ से हट रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की वैल्यू दी हुई है, एक पक्का ये होगा, ठीक है। 3 फंक्शन बन गए, अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। अभी लिमिट की देखो बात ही नहीं चल रही, अभी तो फंक्शन ठीक कर रहे हैं हम, अभी तो लिमिट तक पहुंचे नहीं। 1 if x is greater than 0, -1 if x is less than 0, 0 if x is equal to 0। अब तीन फंक्शन बने पर देखो x कहीं भी नहीं है, x की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू आ गई ना, ये तो पंगा है। तो हम इसको चेक करना, कहाँ पे चेक करना, लिमिट 0 पे, तो 0 पे टूट रहा है फंक्शन तो लगानी पड़ेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is equal to limit h tends to 0 f 0 minus h, चेक करो
देखो नहीं लिखूंगा। यस सर। अब 0 माइनस में फंक्शन कौन से लूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड? 0 में से ऊपर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले का आंसर इसमें x कहीं पे है, जब यहाँ पे x हो तो यहाँ पे x तो जहाँ मतलब x की जगह 0 माइनस x तो यहाँ पे x की जगह, पर यहाँ तो x नहीं है, तो इसका सीधा आंसर पुट करो। ये लेंगे ना बेटा, आपने फर्स्ट में बोला। जरा सा छोटा x is less than 0, less than ये होता है ना, x is greater than 0, x is less। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस। सिंपल सी बात। अब राइट है, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। जब नहीं समझ आया, जहाँ समझ नहीं अपना पूछो। सर फिर एक का आंसर आ गया -1, में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी दूसरे का निकालने देना। 0, अच्छा ये माइनस लिखना था, ये प्लस लिखना था, भूल गया मैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा h वाले में प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसका प्लस माइनस उसके फॉर्मूले में आ जाता है। यस। 0 प्लस h। अब 0 प्लस 0 से बड़ा हुआ छोटा हुआ, बड़ा। तो कौन सा फंक्शन लूंगा, ये वाला। तो आंसर क्या है इसका, क्योंकि इसमें x है नहीं, पुट क्या करूंगा, ये कहाँ पुट करना, जहाँ जहाँ x होगा। x नहीं है तो आंसर, तो आप चेक कर लो, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। बाकी वही लिमिट डज नॉट एट कहाँ पे, x टेंड्स टू 0। नोट करो। अगला क्वेश्चन शुरू करो, तो मैं रिफिल कर देता हूँ। नहीं आता अभी फंक्शन बताइए। फंक्शन है m mod x minus 5। mod x minus 5 और लिमिट कहाँ पे चेक करनी है, लिमिट हमको 5 एक्सटेंड्स टू तो 5। बेटा फिर आपके फंक्शन दो बन गए। एक हो जाएगा -5 और fx कितना हो जाएगा, नहीं x minus 5 और minus x -5। अगर मैं ही बात अभी x -5 -5 एक हो जाएगा x से छोटा, x लेसर देन और ग्रेटर। सर ऊपर वाला अब इसमें छोटी सी बात ये है, ये कब होगा, इफ x is ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज 0। हां पास है। अब एक छोटी सी दिमाग लगाओ, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में है तो पहले पूरे लिमिट चेक करोगे। अभी मैंने क्या सिखाया, इसमें लिमिट फंक्शन कहाँ टूट रहा है, 0 पे, और लिमिट कहाँ पे चेक करनी है, 5 पे। अगर 5 माइनस हो तो कौन सा फंक्शन लोगे, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। और 5 नहीं, ऊपर वाला नहीं, देख ऊपर वाला। क्यों, 5 माइनस का मतलब क्या होता है, 5 माइनस h, 5 से ज्यादा छोटा, फिर भी 0 से बड़ा है, ऊपर वाला। अब 5 प्लस h बताओ, ऊपर वाला। तो जब फंक्शन ही एक आ रहा है तो आंसर क्या आएगा, h तो 0 हो गया ना, ये लो 0 हो गया, आंसर क्या है, सेम ही तो आएगा। तो इसमें चेक करना, यही तो सिखा रहा हूँ, चेक कहाँ करनी है उस पे। अगर 0 माइनस h होता तो फंक्शन ये लेते, 0 प्लस h तो फंक्शन ये लेते। पकड़ में आ रही बात की है। तो इसमें हमको पहले से आंसर पता है जी, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन कौन सा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये तो आ ही नहीं रहा। कहाँ पे, 5 में, हाँ 0 पे आएगा, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्टली लगा सकते हो। और इसको चेक करके दिखा भी सकते हो, दिखा देना कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक छोटी सी बात ये सीखो, मॉड x माइनस 5 और x माइनस 5 के मॉड में क्या फर्क है, बहुत फर्क। क्योंकि मॉड पहले हमने यहाँ पे मॉड क्या है, सिर्फ x। तो जब भी जो चीज मॉड में होती है ना, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये कहाँ पे टूटेगा, 0 पे, क्योंकि खाली मॉड था। और ये x माइनस 5 पूरा मॉड में है, तो ये पूरा किसके इक्वल पुट किया जाएगा, 5 पे। तो ये कहाँ पे टूटेगा, 5 पे। मतलब ये होगा, पहले क्या, इसको क्या लिखते हो, मॉड x मतलब प्लस x। अब इफ x इज ग्रेटर देन, इसको क्या लिखोगे, x माइनस 5 पूरा प्लस में। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और माइनस x प्लस 5 इफ x इज लेस देन 5। बात पकड़ में आ गई। इसमें और इसमें फर्क याद रहेगा, ये 12th तक चलेगा और ये पेपर में आएगा। अच्छा समझ आएगी बात ये वाली क्या चल रही है। अब देखना कैसे है कि सर, ठीक है, देखना कैसा है कि हम 0 लगाएंगे,
जो चीज मॉड में है सिर्फ उसको 0 के इक्वल पुट करो। यहाँ पे x मॉड में है तो x 0 रहेगा, यहाँ पे x माइनस 5 मॉड में है तो x इक्वल टू 5 हो गया। अगर x प्लस 5 मॉड में होता तो एक होता x प्लस 5, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस -5, तो लिमिट क्या बन गई -5। बात समझ में आई है? सोच दिमाग लगाना, इसलिए कितने कंसेप्ट है बहुत बड़ा, पर वो मैं ग्राफ बनाऊंगा सिखाऊंगा, कोई जरूरत नहीं होगी, कंसेप्ट बाद में 12th में सिखाऊंगा। आप इसको समझो, जहां जितने पोर्शन में मॉड है सिर्फ उतने पोर्शन को 0 करो, पूरे को नहीं करना। इसमें पूरे में मॉड था तो मैंने पूरे x प्लस 5 को पुट किया तो x इक्वल टू क्या आ गया -5, तो लिमिट कहाँ लगी -5, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू -5। पकड़ में आ गई बात? जब भी मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही करना। चलो ये आपने घर पे कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगला क्वेश्चन मैंने तभी आज 2:30 बजे क्लास से रखी थी, क्वेश्चन जरा सा फेमस फंक्शन लिखना पड़ेगा कि 3 फंक्शन स्प्लिट हो रहा है फंक्शन। a plus bx if x क्या है लेस देन 1 4 x इक्वल टू 1। फंक्शन कहाँ पे स्प्लिट हो रहा है? इस नंबर पे स्प्लिट हो रहा है 1 पे। तो अगर 1 पे चेक करना तो लिमिट चेक करना, वरना चेक नहीं करना। क्या करना है? अब एक कुछ दिया हुआ है, देखो हम बचपन से एक तरह क्वेश्चन करते हैं मैथ्स में, हर एक में होता है। अगर tan की वैल्यू दी हुई है, tan का एंगल दी तो वैल्यू निकालो, और केवल वैल्यू दी हुई तो एंगल निकालो, रिवर्स क्वेश्चन। अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे? हम लिमिट 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 लिमिट। हमने बचपन में क्वेश्चन किया हुआ था कि पाइथागोरस चेक करो, लगता है कि नहीं लगता। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पाइथागोरस गिवन है कि लगेगा, राइट ट्रायंगल है तो a या b या c या k के निकाल देंगे, याद है? ऐसे यहाँ पे आ गया। अभी तक क्वेश्चन किए थे लिमिट चेक करो है कि नहीं। अब fx चेक, अब आपको क्वेश्चन कह रहा है लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू क्या कितना है 1, fx किसके इक्वल है? मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब भी एक बात याद रखना, ये क्या हुई लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इज इक्वल टू किसके प्रूव करते हैं हम? राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों लिमिट इक्वल है और ये इक्वल टू पता किसके है? लिमिट उसी फंक्शन पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट उसी फंक्शन पे, मतलब खाली a की वैल्यू पुट कर दो f(a) या फिर इक्वल टू खाली f(a), एक ही बात होगी ना। अगर मैं ये ना लिखूं इसकी जगह क्या लिख दूं? फंक्शन एट a। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है और वो इक्वल टू फंक्शन एट a है तो लिमिट एग्जिस्ट होती है। अभी तक खाली इतना चेक करो। अब इसमें तीसरा पार्ट भी आ गया, वो कह रहा है कि लिमिट 1 अगर 1 पुट करूंगा तो फंक्शन एट 1 आ रहा है, मतलब लिमिट तो है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। वो क्या कह रहा है? लिमिट पे फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन एट 1, ठीक है। अब इसके मतलब इसके कितने मतलब बनेंगे? दो। तो एक इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगा और एक इसकी क्या बनेगी? राइट हैंड लिमिट। और दोनों ही लिमिट किसकी इक्वल आ गई? फंक्शन एट 1। अभी लिखा है ना लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड इज इक्वल टू 1, तो दोनों लिमिट किसकी इक्वल आएंगी? एक बार लेफ्ट को 1 की इक्वल पुट करो कुछ निकलेगा, फिर राइट को इक्वल टू 1 पुट करो तो कुछ निकलेगा, वही हमारा एयर। अभी तक लिमिट चेक कर रहे थे, अब लिमिट गिवन है कि इक्वल है तो निकालो, निकालो तुम निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले लिमिट लिखो क्या होगा? x टेंड्स टू 1 fx 1 माइनस, तो क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट, बताओ भी क्या लिखूं? फंक्शन एट a माइनस 1 माइनस ये आया इधर पर। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। a 1 माइनस h में कौन सा फंक्शन दूंगा चेक करो? 1 माइनस h में तो नीचे वाला सबसे ऊपर वाला 1 से छोटा लेस देन 1, देखो लेस देन मोर देन क्यों दिख रहा है? अब x को देख रहे हो ना, आप इसको देखो x छोटा है, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है 1, ये क्या है? x नहीं है, x शुड बी 1 माइनस h, मतलब छोटा सबसे ऊपर वाला, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? अब देखो लिखना क्या है? a
वैसे का वैसे प्लस b वैसे का वैसे x की जगह पे 1 माइनस एच। एफ एक्स ये है तो जहां जहां x है वहां वहां ये पुट करना है। बात पकड़ में आ रही है? हर जगह मत लगा देना। और बहुत से बच्चे तेज तरह खाली h लगा के आते हैं bh। अबे बीएच का लगा x की जगह h लगा देना सर। एक्चुअली वो भी h है बहुत देर से। नहीं x की जगह पे क्या लगाना है 1 माइनस एच। लिमिट लगा सकता हूँ 0/0 फॉर्म में तो नहीं है? लगा दो बता दो क्या आया। अच्छा ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है इसके? तो यहाँ पे क्या लिख दो f1 लिख दो। अब पहले यहीं से शुरू करते हैं। f1 का मतलब क्या होता है? जहां जहां x से वहां क्या पुट करोगे? वहां पे है f1 और fx में क्या फर्क है? F खाली टेप पर टिक कर रहा है। इसको इसमें क्या फर्क है? बोल नहीं रहा। 1 का तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करो? तो f क्यों पुट कर रहा है? तेरे दिमाग है तो क्या अब f1 पे फंक्शन कौन सा लोगे? F1 पे 4 नहीं आंसर क्या है 4 क्योंकि 1 पे तो 4 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो a प्लस b 1 माइनस 0 तो a प्लस b हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई a प्लस b इज इक्वल टू RHL अपने आप करोगे। अब मैं क्वेश्चन बना के दिखाऊं। मैं बोर्ड पे तो कर ही रहा हूं पर आप लोग खुद करो और क्रॉस चेक करना है बाद में से। और लैंग्वेज सही चाहिए मेरे को। कोई भी करो सब पहला क्वेश्चन ये लगता है। तो डायरेक्ट नहीं करना वही तो मैंने अभी पहले क्या बोला। ये फॉर्मूला है इसको चेंज नहीं कर सकते जरा सा भी। डायरेक्ट थोड़ी याद करना है जो कह रहा हूँ तो याद करना है। इसमें हम सबसे नीचे वाली लेंगे ना और इक्वल टू में 4 रहेगा इसका। मेरा प्रेजेंटेशन है इसमें ध्यान से। दो इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन है इसमें लिखा जाएगा फ्रॉम 1 and 2 a प्लस b किसकी इक्वल है 4 के माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 हाँ टू तो माइनस a प्लस b इक्वल टू 4 बी इक्वल्स टू 2 ये काट दूं ऐड कर रहा हूँ ठीक है। बी इक्वल्स टू 2 अच्छा हाँ 4 दिमाग नहीं चला मेरा आज। बी का मैंने ए और प्लस ए जल्दी में है तो आज एलिमिनेशन मेथड है 10th का। ए इक्वल्स टू 0 आया समझ क्वेश्चन? बिल्कुल नोट को हो गया पढ़ना शुरू करो। बहुत ही सिंपल है देखने में डरावना है ऐसे अभी आ गया समझ। सीरीज है रिलेशन सर कितने बोला let a1 a2 रियल बी फिक्स्ड रियल नंबर पहले फंक्शन देखो fx equals to x minus 7 bracket close x minus 8 ये 1 है। अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस हो रहा है बीच में multiply हो गया एक बीच रह गया डॉट होगा ये बाहर तक जाएगा ये होगा। चलो अब बताओ क्या करना है। ये गिवन है ना डेफिनेट फंक्शन ये फंक्शन है आपका आगे व्हाट इज what is limit a1 x tends to a1 fx for some एंड डिफाइन अ फंक्शन ये व्हाट इज लिमिट ये लिमिट a1 है ना। लिमिट कहां पे निकालनी है a1 a1 सर a1 नीचे बताओ खुद सोच के ओरल बताओ ओरल बहुत इजी है
फिर इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड ले अरे क्यों करेंगे, इसमें कुछ लिखे कहाँ पे टूट रहा है फंक्शन। ना। फिर बड़ा इजी है, आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा, एक वर्ड में आंसर, बड़ा इजी है। ए, इसका आंसर है ए, जो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन में क्या पुट करना है, A1 कहाँ कहाँ पुट करूंगा, x की जगह पे यहाँ पे पुट करूँ, 0 क्या आया 0 a1 माइनस, A1 फिर a1 माइनस, A2 फिर a1 माइनस, A3 सिर्फ A1 माइनस CN क्या आंसर आया, 0 A1 8 नहीं 0 से सबको मल्टीप्लाई कर तो 0 तो ओरल क्यों नहीं बता पा रहे, एक कर लो ना, a1 माइनस a1 कितना हुआ 0, सारा फंक्शन क्या हो गया, प्लस थोड़ी है बीच में, मल्टीप्लाई है ना, सारा फंक्शन क्या हो गया 0, ओरल था ये तो एमसीक्यू में आने वाला। अच्छा अभी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कौन सी लिमिट फाइंड करने को बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a, तो जहां जहां पे आपका x है वहां वहां पे a पुट कर दो, वही आंसर, चेक भी कर लो। सर आपने ये बोला ना कि x की वैल्यू 1 पुट कर दो वो आंसर आ जाएगा। जैसे अगर नॉर्मली अगर आपको मैं ना भी बोलूं तो आप क्या करोगे बताओ, a पुट करोगे, पुट कर देंगे बस वही आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं देखने में डरावना है कुछ नहीं, सॉल्व करने का तो वो कह ही नहीं रहा, और आप कर भी नहीं सकते, पॉसिबल है इसको सॉल्व करना, पॉसिबल तो है वैसे, इसमें से a बटा a मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा n टाइम्स, क्या निकलेगा हमारा, वैसे करना नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, हमने सीक्वेंसेस में किया था ये, सारे a इकट्ठे कर लिए मल्टीप्लाई करके, फिर और उसके बाद a इसका सीरीज बनाऊंगा, यही आंसर बस, लगा आपने ये भी 0 ओरल था भैया, एग्जाम में लिटरल फॉर्म बैठ जाना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। चलो 3 क्वेश्चन रह गए, फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट ये एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट का मतलब है मतलब है मतलब निकालिए इसी का तो मैथ हिंदी में LHL equals to मैथ्स बतानी ना, LHL इक्वल टू RHL क्या है, गिवन है, अभी तक आप चेक करते थे कि LHL इक्वल टू RHL है कि नहीं, अब हमको पता है कि LHL इक्वल टू RHL गिवन है, क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, बात पकड़ में आ रही, यस तो LHL क्या लगाऊं, अगर LHL के लिए कौन से लूंगा, A लूंगा कि 0 लूंगा, चेक करो, जीरो पे चेक कर लेते हैं ना, देखो अगर 0 पे LHL इक्वल टू फंक्शन 0 पे टूट रहा है ना, अगर 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये इक्वल होना चाहिए, तो a की वैल्यू क्या होगी सारी, देखो a की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो कितने फंक्शन होंगे, जितनी वैल्यू a छोटी है सारी वैल्यूज के लिए लोगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, a से बड़ी वैल्यूज पे भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, खाली ये फंक्शन होगा, पंगा सिर्फ 0 पे चेक करना है, बात पकड़ में आ रही है, हम चेक का करते हैं जहां फंक्शन टूटता है, उसके बाद भी एग्जिस्ट करती है, उसके पहले भी एग्जिस्ट करती है, रट्टा लगा लो, जहां ओके एमसीक्यू बन के आएगा कि ये लिमिट कहां पे एग्जिस्ट करती है, ये सब जगह एग्जिस्ट करती है सिवाय 0 पे चेक करनी पड़ेगी, 0 पे करती है कि नहीं करती, वी हैव टू चेक, 0 के अलावा ये सब जगह एग्जिस्ट करती है, कोई नेगेटिव नंबर तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव नंबर तो यहाँ एग्जिस्ट करती है, हाँ 0 माइनस fx निकालो, पहले खाली LHL निकालो, कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आप निकाल लोगे अपने आप, एक ही लाइन में निकल जाएगी, देखो देखी मत करो, अपना अपना करो, अब 0 माइनस कौन सा लेगा भाई, 0 माइनस मॉड प्लस 1, आंसर क्या आएगा, सर इसके भी तो हो जाएंगे, लेकिन हमको जरूरत क्या है, एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे, 0 माइनस 0 प्लस 1 आंसर क्या आया 1, अब RHL चेक करो, सारे मार्क्स खत्म हो गए,
तो देखो x 0 plus h minus 1 सर -1 -1 देख लो होगा प्रश्न 0 प्लस h में तो ये वाला पुट करेंगे ना। हमने देखा कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अक्षत क्वेश्चन ध्यान से समझ, क्वेश्चन के में ये बात गिवन है कि a की वैल्यू निकालो कि जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऐसे a की वैल्यू निकालो जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब होता है LCL इक्वल टू RHL। बट हमने कहा चेक किया 0 पे। 0 पे क्यों चेक किया कि मैंने बता रखा है कि 0 पे ही फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक किया गई, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। यहाँ पे देखा गया 0 से जितने भी छोटे नंबर होंगे उसमें सिर्फ ये वाला फंक्शन आता है और लिमिट एग्जिस्ट करती है। 0 से बड़े जितने भी नंबर होंगे पॉजिटिव, उसमें सिर्फ ये फंक्शन आता है। चाहे 5 प्लस एच लू चाहे 5 माइनस एच, फंक्शन तो ये आएगा। -2 माइनस एच लू या -2 प्लस एच, फंक्शन तो ये आएगा। तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, हमेशा करेगी। सिर्फ चेक यहाँ पे करना होता है और हमने चेक किया। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा है, ये तो हमने खाली चेक किया है, आपको क्वेश्चन में ए का आंसर पूछा गया है। दिमाग लगाओ बेटे, 11th पढ़ रहे हो और तुम ना दिमाग 9th का लगा रहा है इस टाइम। इतनी जल्दी सोच रहा है, इतनी जल्दी, इतनी क्यों डर हुआ है आज? 9th से भी छोटा दिमाग लगा रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि लिमिट कहाँ पे है, क्वेश्चन ये है कि ए की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या बोला, ए की वैल्यू कुछ भी लो सिवाय 0 के, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और 0 पे चेक करना था, अगर 0 पे भी इक्वल आ जाती, अगर 0 पे भी इक्वल आती, अब ए की क्या वैल्यू होती, ऑल वैल्यू, ऑल रियल नंबर्स। भाई ए नेगेटिव है तो भी एग्जिस्ट है, पॉजिटिव है तो भी एग्जिस्ट, और 0 भी एग्जिस्ट है। अब सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी सब जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, है 1 क्यों? लिमिट आपने बोला 0 की जगह और बाकी सारे पे एग्जिस्ट करें, तो खाली 1 कैसे होगा, 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इंफिनिटी हो जाएगा। 0 को छोड़ के a is not equal to 0, इसके अलावा बाकी अगर हम मतलब RNF के दिमाग से सोचे तो a can be any number except 0। ये आपका आंसर है, ठीक है। 1 क्यों ले रहा तुम, 1 से ज्यादा क्या नहीं, मैं सोच रहा था, नहीं मैं ये सोच रहा था कि RNF के दिमाग से सोच तो रहा भी लगा दो, था R माइनस, हाँ तो लगा ले बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। पीछे भी आंसर लिखा है, लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a नॉट इक्वल के अलावा 0 सब जगह होगा। मैं अगर मैं RNF में जाऊं तो इसका ठीक बोला है कि क्या होगा, R ऑल रियल नंबर्स माइनस सेट ऑफ 0, ऐसे लिखा है। डोमेन डोमेन नहीं होगी है, लिखने का तरीका होता है। मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आता है। 31। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, मतलब खाली कॉन्टिन्यूटी जहां पे फंक्शन टूट रहा है ना वहां चेक करनी होती है। अगर a पे भी 0 में कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, क्या लिखते हैं कि सब जगह r, सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। पढ़ने के मूड से नहीं आया आज, तू सिर्फ समझ भी नहीं पा रहा, देखो पता मेरी प्रॉब्लम क्या है, आज तो समझ भी नहीं पा रहा कि तेरा दिमाग तेरी कम चल रहा है, दिमाग ज्यादा चल रही है। इफ द फंक्शन ये सेटिस्फाइड लिमिट ये, मैं r बोलूं तो रियल नंबर बोले, उसमें क्या फर्क होता है? ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी ना। -2 है सॉरी, अपॉन x1 -1 इक्वल्स टू 5 की वैल्यू ये भी सेटिस्फाई करता है लिमिट को, सेटिस्फाई करता है ना, सेटिस्फाई करता है मतलब है कि इसमें 1 की वैल्यू पुट करूंगा तो इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS। आपको निकालना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये निकालना है। कितना दिमाग चल रहा है सर? अगर ये प्लस 9 प्लस 1 है तो RH चलिए निकालना, क्या बच्चे, RH नहीं बेटा L की तो बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे, मैं तो LHS इक्वल टू RHS बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ये गिवन है
ये इक्वल टू ये है कि अगर लिमिट में यहाँ जहाँ जहाँ एक्स का 1 पुट कर दूं तो आंसर क्या आएगा 5। तो निकालना ये है। लगाओ दिमाग, बहुत इजी है निकालना। क्या अगर एक क्वेश्चन में आपको x नहीं पता, आप x निकाल सकते हो? क्वेश्चन में ये ढूंढो, ये निकालना है ना, जो निकालना है क्या वैसे क्वेश्चन में है ना, उसको छोड़ के बाकी सब की वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर जैसे x को लेते हैं। अच्छा हाँ, इसमें हो जाएगा लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकती है। लिमिट प्लस के अंदर भी बढ़ जाती है, माइनस के अंदर भी मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो लिमिट ये निकालना है ना, ये कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, ऊपर बहुत नीचे easy है। बांट दो ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx आ गया ये वाला, यस -2 माइनस इसमें लिमिट लगाने की जरूरत है नहीं, इसमें तो x है ही नहीं, अपॉन लिमिट अपॉन में क्या है लिमिट x टेंड्स टू 1 x पर -1 कोई दिक्कत नो निकालना क्या 5 इतना कुछ बस। आपको दिख नहीं रहा था इसके अंदर, बाकी सारा उधर बाकी सब उधर ले जाऊंगा। x टेंड्स टू 1 fx निकालने को बोला है, -2 इधर ले जाओ। अब इसकी वैल्यू क्या लिमिट पुट कर सकते हैं, 1 -2 कितना आएगा 5 5 नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, सुन जाता सोचो 2। 0 आएगा। अरे 0 आएगा ना, अच्छा नीचे का 0 इक्वल टू 5 5 0 ऊपर ले जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 1 5 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 5 सॉरी 0 क्या कंफ्यूज लिमिट x टेंड्स टू 1 fx कितना हो गया 2। तो मैंने तो ठीक तूने कैसे बोला, मैं पूरा सोच समझ के बोला। आंसर देखो समझ आया। जैसे अगर मान लो ये हमको y है, y की वैल्यू निकालनी तो इसमें खाली y दिया होगा, बाकी तो निकाल लोगे ना। जहां जहां x है वहां 1 पुट करना है, इसके अंदर 1 नहीं पुट करना है क्योंकि ये तो निकालना है। ये नोट करो अगला क्वेश्चन का बेस में। क्वेश्चन ना ट्रिकी है, पिछली क्लास के भी और पिछली क्लास के भी ट्रिकी थे। ट्रिकी मतलब मैंने कहा हार्ड वर्क नहीं चाहिए, इसमें स्मार्ट वर्क चाहिए। अब मेरा दिमाग खुल रहा है। इसमें दिमाग लगाना है, इसमें मेहनत नहीं लगानी। एक फंक्शन दिया है ये फॉरवर्ड, इसमें वही निकालना है, फॉरवर्ड m और n निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा जी, fx दिया हुआ है mx² + n। जब 0 से छोटा होगा नेगेटिव तो फर्स्ट फंक्शन लेना, 0 से लेके 1 तक होगा तो सेकंड फंक्शन लेना। और अगर x बड़ा होगा 1 छोटा होगा तो अरे x बड़ा होगा 1 छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा ये कैसे पढ़ता है तू, x बड़ा होगा 1 छोटा होगा, वो भी x > 1, x 1 से बड़ा होगा बस, 1 छोटा होगा 1 बड़ा होगा, ऐसे तो बोला था, मुझे कंफ्यूज रखा है। एक फंक्शन ये है फॉर व्हाट इंटीजर्स m और n की वैल्यू निकालने के बोथ लिमिट ये एंड ये एग्जिस्ट करती है, दो लिमिट एग्जिस्ट करती है। बोल रहा है फंक्शन कहां ढूंढ रहा है 0 1, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 1 दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पढ़ने पे ध्यान दो क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है और वो कह रहा है 0 और 1 पे टूट रहा है और 0 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब 0 - h = 0 + h होगा और 1 - h = 1 + h होगा। दोनों को पुट कर दो, m और n की वैल्यू आ जाए। पहले भी a और b ऐसे निकाला था, पहले 0 को पकड़े, पहले 0 को पकड़ते हैं, LHL लिखते हैं at x = 0, ठीक है ना, सॉरी x टेंड्स टू 0, तो क्या लोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx = लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 - h। बताओ जी कौन सा फंक्शन है 0 माइनस 0 - x को, ठीक है, तो क्या लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 m 0 - h का होल स्क्वायर प्लस n, ये होगा। यस तो देख ले नोट करने का टाइम नोट कर लिया तो देख समझ आया। अभी सिर्फ 0 पे चेक कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, h को 0 पुट कर दो, क्या आएगा n आ गया। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx = लिमिट h टेंड्स टू 0 f
0 प्लस एच, ये होगा क्या आएगा? लिमिट इसमें हम लेंगे nx 0 प्लस एच देखना है, 0 से हल्का सा बड़ा, सेकेंड वाला 0 से हल्का सा बड़ा तो ए पे आएगा ना। nx plus m। हाँ, तो n 0 प्लस एच प्लस एम, ये है ना। यस, अब लिमिट पुट कर दो, आंसर आ ये गया हो गया n। m, m आया m। m भी होता है। और क्वेश्चन में क्या किया, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू m हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट इक्वेशन आई कि नहीं, चेक करो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब पहले तो इसके ऊपर एक लाइन लिख लेना अगर सब्जेक्टिव में, एज लिमिट एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 0, ये गिवन है। अब इसी तरह से RHL और LHL आप लोग निकाल के दिखाओगे, किसके? 1 माइनस एच के और 1 प्लस एच के, 1 पे, और उससे कुछ निकल के आएगा, बताओ क्या निकल के आएगा? चलो क्या सर 1 माइनस h के लिए, पहले ढंग से लिखा कि नहीं लिखा? हाँ जी 1 माइनस h, ये हेडिंग डाली है, हाँ जी कहाँ चेक कर रहा है? हाँ जी चलो 1 माइनस h के लिए हम कौन सा वाला लेंगे ना, सेकंड वाला है। एक मिनट आ रहा हूँ। h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h, हाँ 1 माइनस सेकंड में लेंगे, 1 से ज्यादा छोटा तो सेकंड वाला आ जाएगा, वो आएगा n 1 माइनस h प्लस m 1 माइनस h प्लस m, है तो ये हो गया n प्लस m। ना? 1 माइनस h है ना, हाँ, तो h के लिए 0 पुट कर दे तो n प्लस m होगा, है ना। और RHL देखो, सर इसमें हम लेंगे nx क्यू प्लस m। 1 प्लस h में आएगा लास्ट वाला n, ये भी m, n प्लस m, n प्लस m। n 1 प्लस h का होल क्यूब, h की वैल्यू 0 पुट कर n प्लस m, इक्वल, therefore n plus m equals to n plus m। तो फर्क नहीं पड़ा उससे। हमको n और m की वैल्यू निकालनी है, इससे क्या निकला, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, क्वेश्चन में दिया करती है। देयरफॉर, और वहां से क्या निकला, n और m क्या इक्वल है, इक्वल है। तो सब कुछ इक्वल हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली। तो मतलब m और n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? हम बोलेंगे from 1 and 2 exist at all value of n and m, सब वैल्यूज पे, क्योंकि आपने देखो 0 पे चेक किया तब भी इक्वल है, इस पे चेक किया तब भी इक्वल है, यहाँ पे कह रहे हैं n और m इक्वल है, और यहाँ पे देखो n की जगह m पुट कर दो, n की जगह m पुट कर दो, आंसर एक आ रहा है 2 m सेम आ रहा है ना। तो मतलब n और m इक्वल है कि नहीं, तो मतलब लिमिट हर जगह इक्वल है, 0 पुट कर दो तब भी 0 है, अगर 0 पुट करूंगा तो भी, 1 पुट करूंगा तो भी, हर जगह इक्वल है, ऑल इंटीग्रल वैल्यू। आंसर चेक कर सकते हैं। चैप्टर एंड एक्सरसाइज बहुत खत्म हो गई है।